Good morning, students. Let us read about how we travel from one place to another in the chapter Travel Time. So, here you can see there are different kinds of transportation vehicles. When we have to go anywhere, we go to school, we go to market, we use our vehicles to cover long distances, right? So we will going to study first of all about the invention of the wheel. अब हमारी जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं इन सब में क्या कॉमन चीज़ है? व्हील, जिसके बिना हमारी गाड़ी मूव नहीं कर सकती। तो व्हील का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। पहले क्या होता था, अपने फुट पे ट्रैवल करते थे, पैरों से चलते थे। उसके बाद उसमें वो थक भी जाते थे, उनको चोट भी लगती थी, उनको टाइम भी ज़्यादा लगता था। देन मैन टेम्ड एनिमल्स सच एज हॉर्सेज, एलिफेंट्स, ऑक्सन एक्सेट्रा। काफ़ी सारे एनिमल्स को भी उन्होंने पालतू बनाया, उनको यूज़ करते थे टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द वे पीपल ट्रैवल। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इन्वेंट किया व्हील को। सबसे पहले उन्होंने किसी लॉग को देखा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये किसी पेड़ का लॉग है, इट इज़ अ ट्री लॉग। उसको काट के उन्होंने एक राउंड सर्कल में काट के उसको व्हील बनाया, जिससे वो ईजीली मूव कर सकते हैं, राइट। देन उसको मूव करके उन्होंने व्हील को इन्वेंट किया। The wheels was used to make means of transport made travel easier and faster. ठीक है ना, तो ट्रैवल को क्या किया है, जो टाइम पैरों से चल के जाने में ज़्यादा लगता था उसी में व्हील हमें इजीली और कम टाइम में वहाँ पहुँचा देता। पुराने ज़माने में गाड़ियाँ कैसी होती थी, जैसे कि बुलक कार्ट्स हो गए, जो एनिमल्स ड्राइव करते थे, एनिमल्स उनको पुल करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता रहा, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार, बसेस सब बनते गए, राइट। देन अब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखते हैं तो आज आप लोग स्कूल आते हो तो आप ऐसी गाड़ी में नहीं आते जो हॉर्स चला रहा है, आप बुलेट कार्ट में स्कूल नहीं आते हो, आप किस में आते हो, बसेस में आते हो। कहीं जाना है तो आप ट्रेन में जाते हो, एरोप्लेन में जाते हो। तो देर आर थ्री मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर लैंड, वाटर, एयर, राइट। आवर चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन वेयर वी हैव टू गो। अब हम डिपेंड करता है हम कौन सा ट्रांसपोर्ट कब कैसे चूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें कहाँ जाना है। अगर आपको स्कूल आना है तो आप एरोप्लेन से नहीं आओगे, राइट। अगर आपको घूमने के लिए केरला जाना है तो आप बस से नहीं जाओगे। आपको किस जगह जाना है, उसका डिस्टेंस कितना है, उस जगह आपको कितनी जल्दी जाना है, आप उस अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो। अंडरस्टूड? नाउ सी, नाउ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो ज़मीन पे चलती है, लाइक बसेस, कार, स्कूटर, साइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रक, ट्रेन एंड द मोटर रेल आर सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। Vehicles pulled by animals such as bullock cart, horse cart or a tonga are also means of land transport. जो भी ट्रांसपोर्ट लैंड पे चलता है वो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। और इनको चलने, लैंड ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, या तो फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल। ये हम हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डालते हैं, उसके बाद में वो गाड़ी आगे चलती है। सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर फास्ट, जैसे कि मेट्रो ट्रेन। सम आर स्लो, जैसे कि साइकिल। सम हैव टू व्हील्स, जैसे हमारी साइकिल है। सम हैव थ्री व्हील्स, जैसे हमारी ऑटो रिक्शा होती है। सम हैज़ फोर लाइक आवर बस, लाइक अ कार। एंड सम हैव मोर देन फोर व्हील्स, लाइक अगर आप यहाँ देखोगे ट्रेन और ट्रक से कितने सारे व्हीकल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, राइट। ट्रेन रन ऑन ट्रैक्स। We use a train to travel long distances. Many cities in India have a metro rail. It carries people to different places within the city. Like अगर आप जोधपुर में ही हैं, कहीं पे अगर आपको जाना है, if you have to go to suppose आपको जाना है कायलाना जाना है घूमने के लिए, तो आपके घर से आप कायलाना जाने के लिए आपने क्या किया, मेट्रो ले लिया, है ना। अभी हमारी सिटी में मेट्रो नहीं आएंगे, बट जिस सिटी में मेट्रोज हैं वो लोग क्या करते हैं,
बसेस की जगह मेट्रो ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो भी ट्रांसपोर्ट वाटर में चलता है दैट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बोट्स, स्टीमर्स। शिप्स आर ऑल्सो आर यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन द सी। अगर सी के अंदर आपको बहुत दूर कहीं जाना है तो हम किसको यूज़ करेंगे? शिप को। वी कैन गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय शिप। येस, वी कैन गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन अ शिप। नाउ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है? हॉट एयर बलून, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स। अब मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट बट ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनके जो फेयर्स होते हैं, इनके जो टिकट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत पैसा लगता है इनमें, लेकिन हमको बहुत जल्दी कहीं पे भी पहुंचा देता है। In an aeroplane, we can travel long distances in very short time. Helicopters can travel to places where there are no good roads and aeroplanes cannot land. जैसे कि अगर कहीं हिल पर उतरना है, हिल पर कैसे उतरेंगे हम? वहाँ ना रोड होती है ना एरोप्लेन उतर सकता है, तो ऐसी जगहों के लिए क्या होता है? हेलीकॉप्टर्स होते हैं। They go to high mountains and deep jungles where there is less space for landing. They are also used in special situations such as floods and earthquakes. In some places, people travel on hot air balloons. They are mostly for fun and adventure. अगर आप कहीं घूमने गए हो तो सिर्फ एक छोटी सी राइड जैसे झूले की तरह अगर आपको कहीं घूमना है तो आप हॉट एयर बलून का यूज़ कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा घुमा के वापस छोड़ देता है। नाउ फ्यूल, व्हाट इज़ अ फ्यूल? फ्यूल का मतलब होता है कि हम हमारी गाड़ी में जो भी ऑयल डालते हैं दैट इज़ फ्यूल, जो हमारी गाड़ी को एनर्जी देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे काम करने के लिए हमारे हाथ पाँव चलते हैं, तो उसी तरीके से जब हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो गाड़ी को एनर्जी मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड टू वर्क एंड प्ले, राइट? व्हीकल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। कार, स्कूटर, बसेस, एरोप्लेन्स, ऑल व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल। अब कहते होते हैं पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये कुछ टाइप के फ्यूल्स हैं। ट्रेन्स दैट हैव स्टीम इंजन यूज कोल एज फ्यूल। कोयला होता है, उस कोयले को जला के उसका फ्यूल बनता है, उससे वो चलता है। पेट्रोल एंड डीजल गिव आउट स्मोक दैट मेक एयर डर्टी, राइट? जो पेट्रोल है, जो डीजल है, ये जब गाड़ी का धुआं बन के बाहर निकलता है तो हमारी एयर को पल्यूट करता है। सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल। सीएनजी क्या होती है? एक अच्छा फ्यूल है जो थोड़ा साफ़ है। फ्यूल कम्स फ्रॉम द अर्थ। अब हमारे अर्थ के अंदर जो जो खोद के हम ऑयल निकालते हैं वो फ्यूल बनता है। द अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड। जो फ्यूल बचा है हमारी अर्थ पे वो लिमिटेड है। हो सकता है कि वो आने वाले फ्यूचर में ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि फ्यूल बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और ये हम नहीं बना सकते, ये नेचुरली बनता है। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में हमको? इस सिचुएशन में हमको जितना हो सके आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या फिर जितना हो सकता है वॉकिंग करके जाएंगे। वॉकिंग करने से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और फ्यूल भी नहीं जलेगा, राइट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि एक बस जा रही है तो उस बस के अंदर हम लोग सब बैठ के जा सकते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? एक बस का फ्यूल जल रहा है लेकिन 10 पीपल आर गोइंग। अगर ये 10 पीपल अलग अलग गाड़ियों पर जाएंगे तो सोचो कितना सारा पॉल्यूशन होगा, राइट?